नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां बरेली में निजी मान्यता प्राप्त प्राइमरी एवं जूनियर स्तर के स्कूल संचालकों की समस्याओं के समाधान करवाने के लिए बेसिक शिक्षा कल्याण समिति का गठन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सर्वेश पाठक तथा प्रदेश महासचिव राजीव यादव के अलावा संयुक्त महासचिव अवनींद्र स्नातक को बनाया गया है। वहीं प्रदेश कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष विजय बहादुर सक्सेना, रामकृष्ण शुक्ला, विलेदीन पाल तथा सचिव गिरीश पटेल, मनोज कुमार मिश्रा व राजेश पटेल को बनाया गया। कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी मोहम्मद फराज को दी गई है, जहां कार्यकारिणी में हृदय सिंह व संतोष राठौर भी शामिल रहे। प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि कोरोना काल के चलते 15 माह से स्कूल बंद है, जिसकी वजह से संचालकों को आर्थिक तंगी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। सरकार इनकी तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। तमाम जनपदों में तो काफी स्कूल बंद भी हो गए हैं और उनके हक के लिए समिति संघर्ष करेगी। उन्होंने बताया कि यह समिति दूरदर्शी सोच रखने वाली समिति है और हर समस्या में संचालकों का साथ देगी। रहे स्कूल खोले जाने और अन्य समस्याओं को लेकर सड़कों व संघर्ष वहीं स्कूल खोले जाने और अन्य समस्याओं को लेकर सड़कों पर संघर्ष करेगी। बहुत जल्द ही मुरादाबाद के अलावा आगरा तथा मेरठ मंडल में भी समिति का जल्द ही विस्तार किया जाएगा। शासन द्वारा मिलने वाली सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी, जहां ब्लॉक स्तर पर शिविर आयोजन करके स्कूल संचालन तथा शिक्षा में हो रहे बदलाव की जानकारी भी समिति द्वारा दी जाएगी। समिति द्वारा यह घोषणा की गई है कि जब तक स्कूल नहीं खुल जाते हैं तब तक किसी से भी सदस्यता शुल्क नहीं ली जाएगी। स्कूलों के खुलने के बाद ही सदस्यता शुल्क लिया जाएगा। वहीं प्रेस वार्ता में अरविंद शर्मा, शेर सिंह, विनोद सिंह चौहान, उमाकांत मौर्य, सूरजपाल, राजीव पार्क, नेत्रा, ज्ञान प्रकाश, छत्रपाल, नरेश गंगवार और ओम प्रकाश, रणवीर सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। शिक्षा कल्याण समिति का गठन किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है और आगामी दिनों में अभिभावकों के लिए आपकी तरफ से किस तरह की क्या विशेषताएं, छूट हैं, क्या मतलब कार्य है आप लोग? देखिए, बेसिक शिक्षा समिति कल्याण समिति जो हमने बनाया है, उसमें सभी लोगों का समावेश है। स्कूलों के हितों की रक्षा करना है, उनके स्टाफ की रक्षा करना है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है और साथ में जो हमारे इस समिति के विद्यालयों के जो विशेष अंग हैं, अभिभावक जिसे कहते हैं। देखिए, बिल्डिंग बनाने से कोई विद्यालय का रूप कोई बिल्डिंग नहीं लेती। जब तक अभिभावक उसमें अपने बच्चे नहीं भेजेगा तब तक वो विद्यालय नहीं कहलाएगा। तो स्कूल और अभिभावक एक सिक्के के दो पहलू हैं। समाज में हम भी रहते हैं, वो भी रहते हैं, हमारे ही बच्चे कहीं पढ़ते हैं। अभिभावक का उतना ही योगदान है विद्यालय में जितना कि विद्यालय संचालन का। सबसे पहले हमारी जो लड़ाई है सरकार से है। लगभग 2 साल हो चुके और सरकार ने अभी तक स्कूल खोलने का कोई भी प्रोग्राम, कोई भी नियम नहीं बनाया। हम स्कूल वाले ऐसे स्थिति हो गई है कि दर ठोकरें खाने को मजबूर हैं, भुखमरी के कगार पे पहुंच गए हैं। कई बार डीएम के माध्यम से, शिक्षा विभाग के माध्यम से ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन सरकार ने हमारी अभी तक नहीं सुनी। और भी संगठनों ने ज्ञापन दिए, तो ये महसूस हुआ कि हम लोगों को भी एक ऐसा संगठन तैयार करें ताकि हम अब सरकार से, शासन से, अपने शिक्षा विभाग से वार्ता करके कोई ना कोई हल निकालें। तो इसी संबंध को देखते हुए बेसिक शिक्षा कल्याण समिति का गठन किया गया है, जिसमें कि 11-12 लोगों की कार्यकारिणी है। वो यहीं बरेली में ही नहीं, प्रदेश, सभी पूरे प्रदेश में जाकर और जितने भी स्कूल वाले संचालकों को उनको जोड़कर और उनके उत्थान के लिए काम करें। ये नहीं कहा है कि अभिभावक को फीस नहीं देनी पड़ेगी। उसने ये कहा है कि केवल बच्चों का प्रमोशन कीजिए आप। ये नहीं कहा कि फीस आप मत दीजिए। लेकिन हम अपनी बेसिक शिक्षा कल्याण समिति के माध्यम से सभी अभिभावकों को कहना चाहते हैं कि जितनी अधिक से अधिक सुविधा होगी फीस के मामले में, उतनी हम रियायत बरत के उनको अपनाएंगे और उनके बच्चों को पढ़ाएंगे। अभिभावकों का ये कहना है कि जब स्कूल साल भर से बंद पड़े हैं तो उन पिछली जो फीस बकाया जो स्कूल संचालक निकाल रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रेशर है उनका गार्जियंस पे कि आप फीस जमा कीजिए, उसको लेके क्या व्यवस्था है? देखिए,
20 जून 19 को स्कूल बंद हुए, उससे पहले चूंकि कंटिन्यूस पढ़ाई चलती रही, वो अभिभावक के पास आज भी फीस ड्यू है। बस लड़ाई उस फीस की है। अभिभावक के से स्कूल वाले वो फीस मांगते हैं पुरानी, और अभिभावक ये कहते हैं कि साहब स्कूल सरकार ने फीस माफ़ कर दी, पुरानी फीस दे दीजिए, नई फीस में हम लोग आपका सहयोग करेंगे। अगर बच्चा आपका पढ़ने नहीं आया है तो प्राथमिकता के आधार पे आपकी समस्याओं को हम सुलझाएंगे, आप हमारे भाई हो। अभिभावक के बिना अध्यापक अधूरा है और अध्यापक के बिना अभिभावक अधूरा। उनकी समस्याओं का समाधान होगा। और अगर कोई भी अभिभावक ये कहे कि हमारी किसी स्कूल में समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो अभिभावक का भी पक्ष लिया जाएगा, बेसिक शिक्षा कल्याण समिति के माध्यम से उसे राहत प्रदान की जाएगी। ये कि नई शिक्षा जो आपका स्टार्ट होने वाला है, प्रदेश सरकार आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आदेश करने वाली है स्कूल खोलने के लिए, उसको लेके क्या नीति है शिक्षा प्रणाली की संचालकों की? बेसिक शिक्षा कल्याण समिति जो सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है, उसके लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम अपने स्कूल संचालकों के लिए तैयार योजना की गई है, जिसमें कुशल प्रशिक्षण साथी लोग हमारे साथियों को प्रशिक्षण देंगे कि नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को कैसे प्रशिक्षण किया जाए, उन्हें कैसे शिक्षा दी जाए, और सरकार की जो भी नीतियां हैं हम उनका साक्षात पालन करते हैं। लेकिन सरकार स्कूल संचालकों के हित में रत्ती भर नहीं सोचती है। सरकारी विभाग अपने विद्यालयों को तो रोजाना कुछ ना कुछ नया करती रहती है, वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं देती है, लेकिन प्राइवेट विद्यालय में जो कम फीस पे भी अपने स्कूल संचालन करते हैं, उनके बारे में सरकार बिल्कुल नहीं सोचती है। क्या वो बच्चे सरकार के नहीं हैं? इसलिए बेसिक शिक्षा कल्याण समिति ये चाहती है कि सरकार जो सरकारी विद्यालयों में अंशदान या जो भी सुविधाएं बच्चों को दी जा रही हैं, वही प्राइवेट स्कूल के बच्चों को जो कम शिक्षा पे समिति द्वारा संचालित हैं, उनको भी वो सुविधाएं मिलें। हमारे यहाँ के शिक्षकों को भी मानदेय वगैरह दिया जाए, स्कूल खोलने दिए जाए। जैसे सरकार अगर चुनाव करा लेती है, सरकार अपने बहुत सारे मॉल और दुकानें खोल रही है, हमें भी चाहे भले ही 10 या 20 बच्चों को बैठाने की अनुमति दी जाए, लेकिन स्कूल खोलने की अनुमति दी जाए, जिससे कि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। आज हम ये देख रहे हैं कि हमारे नौनिहाल जो 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे हैं, जो हमारे यहाँ पहले NC क्लास में पढ़ने शुरू हुए थे, आज वो सब कुछ भूल गए हैं। हमारा देश जो ना अज्ञानता की तरफ जा रहा है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, जिन्होंने हाई स्कूल इंटर की परीक्षा देनी थी, वो परीक्षा से वंचित रह गए। आपने ऐसी रिजल्ट घोषित कर दिया। जो IIT IIM करने चाह रहे थे, जो इंजीनियरिंग या डॉक्टरी करना चाह रहे थे, उनकी सबकी पढ़ाई सरकार ने एकदम से गड्ढे में डाल दी है। सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करना चाहिए। देश जब तक शिक्षित नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं होगा। अगर सरकार ने 1 साल इसी तरह से और रखा, तो वो कहाँ से इंजीनियर, कहाँ से डॉक्टर, कहाँ से शिक्षक लाएंगे? कैसे? लोगों की जो मानसिकता होती है, अगर 1 साल उन्हें काम करने को ना मिले, तो वो अपनी बात को भूल जाते हैं कि उन्होंने कहाँ से शुरुआत की और कहाँ से ख़त्म करें। इसी प्रकार से जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उन्हें शिक्षा की तरफ से नहीं भेजा जाएगा, तो वो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में हमारा देश बहुत नीचे चला जाएगा। सरकार को ये सोचना चाहिए कि देश का विकास तभी होगा जब समाज शिक्षित होगा। और सरकार ने शिक्षा को ही बंद कर रखा है। बकाया सब दारू के ठेके से लेके, मॉल से लेके, सारे व्यापार, सारी सड़कें, सारे चुनाव के लिए रास्ता खोल रखा है। लेकिन हमारे देश को शिक्षा विहीन करने की सरकार की जो नीति है, उसका हम विरोध करने के लिए जल्दी से जल्द सड़कों पर उतरेंगे, सत्याग्रह आंदोलन चलाएंगे, जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। पूरे प्रदेश से नहीं, पूरे देश में इस बात का लग जाएंगे। या तो सरकार अपनी नीति बदले या फिर विद्यालयों को खोलने की अनुमति दे। नमस्कार, मेरा नाम राशि पाराशरी है। मैं बेसिक शिक्षा समिति में महानगर अध्यक्ष के पद पर हूँ और मैं सबसे पहले सभी सम्मानित मंच को नमन करती हूँ और अपने आए हुए पत्रकार बंधुओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैडम, आज जो ये समिति का गठन हुआ है, इसमें लेके आपकी आगामी शिक्षा सत्र को लेके क्या क्या विशेषताएं हैं रखेंगे आप? क्या आपके मतलब सुझाव हैं सरकार के लिए और अभिभावकों के लिए? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि अभिभावक और शिक्षा समिति या अध्यापक एक दूसरे के सहगामी हैं, विरोधी नहीं है। हमारी जो भी नीतियां हैं वो अभिभावकों को लेकर ही रखी गई हैं कि हम कहां तक उनको आगे हर चीज़ में सफल बनाएं और कहां तक उनका सहयोग करें।
और रही बात बेसिक शिक्षा समिति की, तो उसमें यही है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो ताकि वो शिक्षा से वंचित नहीं रहे। देखिए, शिक्षा का जो मेन उद्देश्य होता है, वो जो बच्चा स्कूल आता है प्रॉपर वे में, वो तभी ग्रहण अच्छे से कर पाता है। तो हमारी सबसे बड़ी मांग यही है कि अब स्कूल खोले जाएं। लेकिन मैडम, मैं रोकना चाहूँगा, इसमें एक विशेष बात और भी है कि आगामी जो तीसरी लहर डेल्टा प्लस आने वाली है, उसको लेके क्या संदेश है आपका अभिभावकों के लिए, और क्या सुरक्षा के दृष्टि से आप इस चीज़ को कहना चाहेंगे? इसमें यही कहना चाहेंगे कि स्कूलों को भी अपने पुख्ता इंतज़ाम रखने चाहिए। भाई सोशल डिस्टेंसिंग है, अवेयरनेस है, जो भी है वो पूरा पुख्ता इंतज़ाम रखें, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी हमारे लिए बहुत प्राथमिक है। बच्चे हैं तो स्कूल है, वरना कुछ भी नहीं। तो इसी के मद्देनज़र पुख्ता इंतज़ाम के साथ हम चाहते हैं कि माननीय सरकार इस बात पे विचार विमर्श करे, ध्यान दे और स्कूलों को खोलने की दिशा में कदम उठाए। का इस समिति में क्या पद है आपका? नमस्कार, मैं रूपाली गुप्ता, बेसिक शिक्षा कल्याण समिति की महामंत्री हूँ। और मेरा कहना ये है कि हमारा ये नहीं मकसद है कि शिक्षा जो है केवल अभिभावक को रह सके, बल्कि शिक्षा कल्याण समिति का जो पर्पज़ है वो अपनी शिक्षा को और ज़्यादा बेटर बनाना है। क्या होता है कि जब एक पर्सन काम करता है ना, तो वो इतना इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं ला सकता है, लेकिन जब हम एक ग्रुप मिल के काम करेंगे तो अभिभावकों की जो परेशानी है, हमारी जो परेशानी एज अ स्कूल जो हमारी प्रॉब्लम्स है, उन सबको हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर डेल्टा की बात कही जाए तो आपने जैसा कि अभी जिक्र किया, डेल्टा प्लस ज़रूर आ रहा है, लेकिन आपने जो सरकार ने चीज़ें की हैं, होटल्स खोल दिए हैं, पब्स खोल दिए हैं, मॉल खोल दिए हैं, अल्कोहल शॉप खोल दिए हैं, तो ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि एजुकेशन है। अगर आप ये चीज़ें खोल सकते हो लिमिटेड कि हाँ इतने लोग आएंगे, इतने सोशल डिस्टेंस रहेगा, तो आप स्कूल भी ओपन कर सकते हो, क्योंकि शिक्षा अपने आप में सबसे इम्पॉर्टेंट है। अल्कोहल शॉप से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मॉल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बार वो बच्चा अगर मॉल नहीं गया, मूवी देखने नहीं गया, तो काम चल सकता है, लेकिन अगर स्कूल नहीं आ रहा है तो जो फिजिकल एजुकेशन है जितनी ज़्यादा हम दे सकते हैं उतना हम ऑनलाइन नहीं कर सकते। बिना स्कूल हमको ये बात कहीं ना कहीं खटकती है कि जो सरकार के लिए क्या राय है आपकी डेल्टा प्लस को लेके, और आगामी सत्र जो शुरू होने वाला है उसके लिए? मेरी यही राय रहेगी कि एज अ बेसिक शिक्षा समिति अगर आप और चीज़ें ओपन कर सकते हो तो आपको शिक्षा को भी ओपन करना चाहिए। हम कह रहे हैं कि ये परेशानी का विषय है, लेकिन आप उसको डेली बेसिस पे ना करके आप लिमिटेड डेज में कर सकते हो कि वीकली थ्राइस इन अ डे, 4 इन अ डे, 4 दिन आपने बुला लिया या 3 दिन बुला लिया, या आपने ऐसा करा ऑड एंड इवन के थ्रू बुला लिया कि पहले आपने 20 बच्चे बुला लिए, फिर आपने 20 बच्चे बुला लिए। कहीं ना कहीं फिजिकल टच होना, एक टीचर की प्रेजेंस होना, टीचर बच्चों की लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो मेरा यही रहेगा सरकार से आग्रह कि सरकार कैसे भी करके, जैसे आप और चीज़ों को ओपन कर रहे हो वैसे ही आप स्कूलों को भी ओपन करो। ये बहुत ही ज़रूरी विषय है, नहीं तो बच्चे कहीं ना कहीं बहुत अच्छी शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन की फैसिलिटी हर एक पेरेंट्स के पास नहीं है, वो नहीं इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।